आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे 2 कुरिन्थियों। जिनके पास भी पवित्र शास्त्र है, कलाम मुकद्दस है, प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं 2 कुरिन्थियों। नीति वचन में एक वचन लिखा है और मैं चाहता हूं आप इस वचन को पहले सुन के इस वचन को पढ़ें। ऐसा लिखा गया है कि इंसान के गिरने से पहले उसके जीवन में गर्व आता है और ऊंचा उठने से पहले उसकी जिंदगी में नम्रता आती है। आप ये बात देख सकते हैं, बाइबल के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों के लिए आकाश से भविष्यवाणी हुई है, एक राजा नबूकदनेस्सर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। और एक घमंडी आदमी के लिए यह प्रोफेसी हुई थी कि तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए यह प्रोफेसी दी गई कि आज मैं तुझसे खुश हूं। और इनडायरेक्टली परमेश्वर उससे इतना खुश हुआ कि उसने अपना अभिषेक उसके ऊपर भेजा ताकि वो मिनिस्ट्री कर सके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, जिस आदमी ने अपनी लाइफ में मैं अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझना चालू कर दिया है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ ही समय के बाद वो गिरेगा। गिरने का अर्थ क्या है? वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उसकी हेल्थ भी ठीक होगी, सब कुछ उसके पास होगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि परमेश्वर का अभिषेक आने वाले दिनों में वो खो देगा। क्योंकि बाइबल कहती है इंसान के गिरने से पहले घमंड आता है। अगर एक इंसान घमंड में चलता रहता है, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसे लगेगा सब कुछ ठीक है, क्योंकि ज्ञान है बहुत, सब पता है। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है, 23 में क्या लिखा है, मत्ती 7:7 में क्या लिखा है। हजारों लोगों को मैं जानता हूं जिनको पूरा बाइबल का पता है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, लेकिन उनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, ऊंचा उठने से पहले इंसान की जिंदगी में नम्रता आती है। नम्रता का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो अपने लाइफ में अपने को छोड़ सबको इंपॉर्टेंट जानता है। जब भी वो किसको देखता है ना, उसको ऐसे विचार नहीं आते हैं कि मैं इससे बेटर हूं। आप इससे कितनों के बाद जानते हैं फरीसी कौन होते हैं? यीशु मसीह लूका के 18 अध्याय में कहते हैं, एक मनुष्य ने एक आदमी को देख के कहा, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं ये देता हूं, मैं वो देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। जानते हो यीशु ने जो आदमी कंपैरिजन कर रहा था उसका नाम क्या बताया? फरीसी। जो भी लोग कंपैरिजन करते हैं, मैं इससे बेटर हूं, मेरे को इससे बाइबल ज्यादा पता है, इसको ठीक से प्रेयर करना नहीं आता, मेरे को तो अन्य भाषा भी मिला है, अन्य भाषा के साथ नरक चले जाना, नरक भी अन्य भाषा के साथ जाएगा तू, डोंट वरी। आप जानते हो बहुत सारे लोग आज कंपेयर क्या करते हैं? वरदानों से कंपेयर करते हैं अपने आप को। बाइबल कहती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने नजर में बहुत इंपॉर्टेंट हो? आपको लगता है कहां पर भी कि मैं इनका सीनियर हूं? परमेश्वर मेरा गवाह है, भले ही परमेश्वर मेरा उपयोग पूरे भारत में करता है, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा अपने आप को नीचे देखने की कोशिश की है कि मैं हूं क्या। अरे अभिषेक प्रभु का, वचन प्रभु का, कलीसिया प्रभु की, लोग प्रभु के, सब कुछ प्रभु का, तो महिमा भी उसकी होनी चाहिए। वो हम क्यों ले रहे हैं? आप जानते हो क्या होता है? घमंड से पहले, नाश होने से पहले इंसान घमंडी बनता है, अपनी नजर में इंपॉर्टेंट, अपने आप को कुछ समझना। आपको मैं सच कहता हूं, अगर किसी ने भी मैं स्टार्ट किया, किसने भी अपनी नजर में अपने आप को इंपॉर्टेंट समझा, मैं यीशु के नाम से कहता हूं तुम्हारा गिरना निकट है। लेकिन कोई सेवकाई करता है, सिर्फ प्रचार करना, आराधना नहीं, जो सबका नौकर है, जो अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन सबको इंपॉर्टेंट समझता है। मेरे भाई, मेरे लिए तेरी ये भविष्यवाणी है, यीशु की तरह अभिषेक आएगा तेरे ऊपर। बोलो आमीन। अब सुनिए, नाश होने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। बताओ डिस्करेज होने से पहले क्या आता है? दिस इज टुडेज मैसेज। कई बार आपने देखा है आपका मूड कैसे होता है, मत बात करो मुझसे,
याद रखना, जब भी आपको प्रभु के सिवा ऐसे ही आपको अकेला बैठने का मन कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। आपको सिर्फ अकेले प्रभु के साथ बैठना हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन आपको सारा सारा दिन अकेला रहना पसंद आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन कहां ना कहां आप अंदर से डिस्करेज हो, आप हर्ट हो। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी स्माइल लेके चलते हैं। कितने लोगों ने पीछे कार के पीछे दिखते रहेंगे, स्माइल ही रहती है। आजकल लोग जानते हैं सिर्फ कहां हंसते हैं, बोलो व्हाट्सएप पे। सिर्फ वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी स्माइलीज रहती हैं, राइट है ना। एक तो स्माइली ऐसी है कि हंस हंस के आंसू निकलते। देखी होगा आपने एक स्माइली, ये ही ऑल्सो नो। एक्चुअली चलो कोई तो एग्री है मेरे साथ। उसने एक्चुअली अपने मदर टंग में बोला, हाँ भाई तू अच्छा बोल रहा है। लिसन, आजकल लोग कहां पर हंसते हैं, इतना व्हाट्सएप पे हंसते हैं, और कहां पर हंसेंगे ही नहीं। व्हाट्सएप पे ही और मिलोगे हु। लिसन, कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर आपने किसी का मूड ऑफ होते हुए देखा है, या आप किसी को देख रहे हो हंसता ही नहीं है, या आप किसी को ऐसे को देख रहे हो जो हमेशा इनरली उलझा हुआ है, जानते हो इनकी ये हालत क्यों हुई है? आज वचन से समझो। जैसे नाश होने से पहले घमंड, ऊंचा उठने से पहले नम्रता, और जानो निराश होने से पहले क्या आता है। रीड विथ मी 2 कुरिन्थियों 11 चैप्टर 11वां अध्याय, और कोई तीसरा वचन पढ़िए। बहुत सुपर वर्ड है, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो इसमें से। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए। जिनके पास भी बाइबल है जरा उठा उठाइए, कॉपी है, वेरी गुड। जिनके पास भी है, मैं 3 गिनूंगा, हर व्यक्ति अपने अपने बाइबल में अपने लिए पढ़े। 1 2 3। जिनके पास नहीं था मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही वो तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। एक कलीसिया जो लगभग प्रभु जिस कलीसिया को मुंह से उगलने पर था, एक ऐसी कलीसिया जहां पर व्यभिचार, ग्रुपिज्म, बहुत सारी बातें थी। पौलुस उस कलीसिया को एक ऐसी चीज लिख रहा है जो कलीसिया बनने के 4000 साल पहले हुई थी। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों पवित्र आत्मा ने पौलुस को यह वचन उन्हें लिखने के लिए कहा, बाकी और किसी कलीसिया को नहीं। और मैं समझता हूं आज कुरिन्थियों की कलीसिया और हमारे बहुत सारी कलीसियाओं की कंडीशन लगभग सेम है। तो मुझे लगता है कि आज ये वर्ड हमारे बीच में नीड है। आइए, जितने भी लोग इस वचन को पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अंदर से सोच रहे हैं ये तो जान दफा बुदाया होता ही, आप तो पहले सुनो आज। लिसन, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, शैतान के बाइबल में बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज उसके पहले काम को समझने की कोशिश करो। द रिकॉर्डेड इन द बाइबल, जो रिकॉर्ड है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी 5 दिनों में बनाई, 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया, और उसके बाद बाइबल कहती है 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर इन्हें बनाकर एक जगह जिसका नाम था अदन की वाटिका। जानते हो अदन की वाटिका कहां बनी थी? न दिल्ली में, न उड़ीसा में, न पंजाब में, न नागपुर में। याद रखना, अदन की वाटिका इराक में बनी थी, बेबीलोन जिसे कहते हैं। परमेश्वर ने वहां पर इराक में घर बनाया और उन लोगों को वहां पर रख दिया। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? उनके सामने 2 पेड़ रखे। मैं जानता हूं ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपके हार्ट से कुछ तो बात करेगा। जानते हो फिर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर शैतान आया और उसने किससे बात करना शुरू की? नॉट एडम, ईव। बाइबल बताती है उसने हवा से बात करना शुरू की। आप जानते हो यहां पर सबसे गहरी मिस्ट्री क्या है?
शैतान बात कर रहा है और हवा को पता तक नहीं चल रहा कि फोकस चेंज हो रहा है। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय ऑब्जर्व किया है इस बात को कि शैतान ने बात करना शुरू किया और हवा का मन बात में नहीं, वहीं से स्लोली स्लोली चेंज होना शुरू हो गया। आप जानते हैं, जब वो पूरी तरह से कन्विंस हो गई इनरली कि हां हम खा सकते हैं, उसके बाद उसको शैतान ने वहां पर तोड़ के नहीं दिया कि ये ले खा। वो खुद वहां गई है, उसने वहां से खुद तोड़ा है, बाइट किया है और उसने आदम को भी खिलाया है। और जैसे उन्होंने खाया, जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है नंगे हो गए। आप जानते हो इस पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने पहला काम डेविल का क्या दिखाया है? वो मास्टर है लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए। उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी वो चीज पे आपका मन लगाना है, जो चीज आपको पूरी तरह से अंदर डिस्करेज करके रख देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है लाइफ के अंदर कि जो उस अदन की वाटिका में हुआ वो आपके साथ एवरी डे होता है? आप सुबह में उठते हैं, यू प्रे, प्रभु मैं दुआ करता हूं मसीह के नाम में, मुझे ये दे वो दे, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद वही विचार जो कल आते थे, परसों आते थे, वापस वो विचार आना चालू हो गए और स्लोली 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 आपका माइंड चेंज होने लग गया और एग्जैक्टली आपसे 1.5-2 घंटे वही बात आपने सोची जो चीज आपको बरसों से तंग कर रही है। मैं कुछ लोगों से मिला इन दिनों में, उनके पास नौकरियां नहीं थी, मैंने उनके लिए प्रेयर की। और आप जानते हो, जब जिनके पास नौकरियां नहीं थी बेचारे बहुत परेशान थे, अनिवार्य है। मैं कुछ ऐसी बहनों से मिला उड़ीसा में जिनके पास बच्चे नहीं थे, वो रो रही थी। मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने पास्ट में उनका अफेयर टूटा है और आज तक वो अंदर से हर्ट है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने किसी से कर्जा लिया है और अब कीमत नहीं है, पैसे नहीं है चुकाने के लिए। मैं जब भी किसी से मिलता हूं मीटिंग के अंदर, मैं हर एक के लाइफ में एक काम देखता हूं कि जो इनकी लाइफ में गलत हो रहा है उसको डेविल ने फोकस बनाया है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, सच बताइए, आप प्रभु में हैं लेकिन आपका ध्यान कहां पर है? वेयर इज योर फोकस? किस चीज के बारे में आप अधिक सोचते हैं? आप कह सकते हो भाई आप बोल रहे हो, आपको पता है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताइए। चलो मुझे आपका प्रॉब्लम नहीं पता है, मुझे आपका दुख नहीं पता है, लेकिन एक चीज अपने आप से सोचो, क्या आपके वहां पर फोकस लगाने से कुछ ठीक हो रहा है? सिर्फ एक बात के लिए सोचो, एवरी डे आपका जॉय चुराया जा रहा है, एवरी डे आपकी शांति चुराई जा रही है, सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है और आप उसमें से खाना खाते हो। आपको पता है विचारों को लेना अपने आप को खाना खिलाना है। जो भी थॉट्स आप लेते हैं ना, वो आपको फीड कर रहे हैं। आप देखो आप कितना रॉन्ग फीड कर रहे हैं, आपको आगे चल के इसके फ्रूट्स मिलते हैं, आप जॉयफुल नहीं रह पाते। मैं रिसेंटली बाइबल पढ़ते पढ़ते कुरिन्थियों में गया, मैंने पौलुस की एक बात पढ़ी वहां पर, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ इस बात को पढ़ के। एक जगह पे वो कहता है, लोगों ने मुझे मारा, लोगों ने मुझे चीट किया, मेरे खुद के लोगों ने मुझे परेशान किया। वो अपने ऐसे ऐसे अनुभव लिख रहा है कि समुद्र में मैंने दिन काटे हैं, मैंने मारे खाई हैं। आप जानते हो ठंड में, रोम में ठंड में वो कांप रहा था, कोट लेने का पैसा नहीं था उसके पास। तीमुथियुस को कहता है जब तू आए मेरा भागा लेते हुए आना। आप ये बिलीव कर सकते हो, परमेश्वर के सच्चे दास के पास एक कोट खरीद करने का पैसा नहीं था, इसलिए वो तीमुथियुस को लिखता है जब तू आए मेरा कोट लेते हुए आना। ठंड में रोम में उसकी बॉडी शिवरिंग हो रही थी। मैं सोच रहा था पौलुस तुझे इतनी प्रॉब्लम है, आज हमारे पास 1% ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तू मसीह में ग्रो कैसे करता है यार? कोई तुझे पीछे नहीं ले पाया, न जीवन, न प्रधानता, न स्वर्गदूत, कोई चीज तेरे को पीछे नहीं कर पाई। तूने क्या किया था ऐसा? जानते हो उसने क्या किया था? उसने अपने लाइफ में निर्णय लिया था, जो जिसको बोलना है बोलो, जो जिसको करना है करो, मेरा ध्यान वहां होगा। माई फोकस ऑन जीसस।
जानते हो, नोहा के जहाज में एक ही खिड़की थी, सिर्फ एक खिड़की ऊपर की तरफ खुलती थी। सिर्फ एक खिड़की प्रभु ने इसलिए लगा के रखी थी, साइड में नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था नोहा दाएं बाएं न देखे, नोहा सिर्फ आसमान की तरफ देखना सीखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने साल से विश्वासी हैं, आप प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आप में से किसी किसी के पास अन्य भाषाओं का वरदान भी है, पर क्या आप यीशु को निहारने में मजबूत हुए हैं? कि प्रॉब्लम्स आपके अंदर घुस के आपके अंदर आपको खोखला कर रही है? मैं आपको सच कहता हूं, आज नहीं 5 साल के बाद भी आपको यह लेसन सीखना पड़ेगा कि यीशु की तरफ निहारना क्या होता है। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, ये चिंता, परेशानियां, लोगों के शब्द, पास्ट की मिस्टेक्स आपके लाइफ को डे बाय डे वर्स्ट करती जाएंगी। यीशु मसीह को देखिए, कोई उसे दुष्ट आत्मा कहता है, कोई इसे पेटू कहता है, कोई इसे पेयक्कड़ कहता है, कोई उसे कहता है सामरी, शेड्यूल कास्ट, पता नहीं लोग उसे क्या क्या बोलते थे। किसी भी इंसान के बोलने से उसको फर्क पड़ता ही नहीं था। उसको पता था ये सिर्फ मात्र शब्द हैं, मुझे ध्यान नहीं देना है। मैं आपको सच कहता हूं, आज बहुत सारों की जिंदगी जानते हैं कैसी है? वो चर्च आते हैं, वो प्रेयर करते हैं, वो वचन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हवा का ध्यान, कैसे लिखा है वहां पर, चतुराई से। बोलो चतुराई। जानते हो चतुराई कैसे करता है वो? बोलो चतुर। इंग्लिश में लिखा है क्राफ्टी। क्राफ्टी। आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाते? हाँ जी, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए सब लोग यहां देखिए। मैं पहले भी ये बता चुका हूं, हमारे घर पे एक बेबी है, अभी तो वो बड़ा हो गया है, 9-10 साल का हो गया है, मेरा नेफ्यू है। मेरी बहन कभी कभी उसको हमारे घर पे छोड़ के जाती थी। इतना नटखट है वो खाना खाने में। फिर मैं क्या करता था पता है? मेरी मम्मी मेरे को हाथ में देती थी दाल और चावल, और आपको पता है ऐसे पीस पीस के खिलाना पड़ता है इन लोगों को। ऐसे बैठता था और मैं उसको सीधा चम्मच उठा के, बेटा मुंह खोल, करते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं। फिर मैं सोचता था यार दीदी कैसे खिलाती होगी। फिर उसको मैं बालकनी में लेके गया। बालकनी में बिल्कुल वहां पर एक डॉग खड़ा हुआ था। मैंने कहा साहिल वो देख डॉग। हाँ मामा। हाँ साहिल वो देख तारा। हाँ मामा। और मैं देख रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था वो चबा रहा है, अंदर जा रहा है, वो स्टार्स में एंजॉय कर रहा है। वो डॉग को देख के उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन वो खा कुछ रहा है। अरे ऐसे करते करते मैंने उसको पूरा कटोरा दाल का खिला दिया। लास्ट में उसको नीचे उतार दिया वरना। लिसन, कैसे हम लोग कभी कभी ट्रिक्स यूज करते हैं बच्चों को खिलाने की। शैतान को पता है पूरा कटोरा नहीं खिलाना है एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके देना है। 1 घंटे में 10 विचार, दूसरे घंटे में और 10 विचार, तीसरे घंटे में थोड़े और विचार। रात को सोते 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 मेरे को एक एनासन गोली दो, मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा है। जो अदन की वाटिका में हुआ वो हमारे साथ भी हो रहा है। एवरी डे शैतान चतुराई से हमारे माइंड को उन चीजों में कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो चीजें हमें ही तंग करती हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछ के हम प्रभु भोज में जाएंगे। एक सवाल पूछ के, प्लीज कोई भी हाथ मत उठाइएगा, सिर्फ अपने आप को आंसर दो। हु इज कंट्रोलिंग योर माइंड? आपके मन को कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा कि दुष्ट आत्मा? टेल मी, कौन चला रहा है आपके मन को? क्या सोचते रहते हैं आप? किस तरफ आप ड्राइव हो रहे हैं? हाँ जी, काश खुदा हमारे मनों को चंगा करे। काश परमेश्वर हमारी सोच को नया करे। काश परमेश्वर हमारे माइंड को वहां ड्राइव करे जहां पर हमें देखना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, आओ उन चीजों को देखें जो स्वर्ग में है, जहां पर मसीह वर्तमान है, परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है। काश हम उन चीजों को निहारें जो चीजें हमारी हैं, और हम उन चीजों को न निहारें जो हमारी नहीं है।
बोलो यीशु मसीह की। आज यहां से आप जाएंगे ना, एक होमवर्क देता हूं। आज रात को, सिर्फ आज रात को 15 मिनट, बोलो 15 मिनट, सब यहीं पर हैं? आज रात को समझिए, अभी आप 10 मिनट में मीटिंग पूरी करेंगे प्रभु बोझ लेके। आप यहां से निकलेंगे ना, आप घर जाएंगे ना, हल्का सा खाना खाइए और सोने से 15 मिनट पहले आप अकेले बैठिए और अपने आप को बात कीजिए, क्या सोचता रहता है तू? तो सोचिए 15 मिनट। आज आप अपने बात से, कैसे वो आदमी बात कर रहा था, हे मेरे प्राण खा पी, पढ़ा होगा आपने एक वचन, और उसी रात आवाज आई। तो आप ऐसे मत बोलना प्राण खा पी। आप भी अपने आप से पूछो, क्या सोच रहे हो? कितनों को दुश्मन बना के रखा है मन में? कितनों की खटिया खड़ी करने की सोच रहे हो? कितनों से पैसे लिए हैं और देने का मन नहीं कर रहा है? खुदा का एक खादिम था, आज भी जिंदा है। आज भी मैंने उससे ये बात सीखी थी कि जब वो प्रभु में आया तो उसे मालूम पड़ा कि उसने गवर्नमेंट के थोड़े पैसे चीट किए हैं। आजकल कैसे लोग लाइट का मीटर सब चोरी करवाते, पता नहीं क्या क्या करते, पता नहीं कैसे बिलीवर हैं। लिसन, जब उसे ये पता चला कि उसने गवर्नमेंट के थोड़े पैसे, मैंने उससे ये बात सीखी, मैंने फॉलो की थी। जानते हैं, उसको पता चला कि कम से कम उसने गवर्नमेंट के 10-12 हज़ार रुपए उसने हेरा फेरी की है। और जब वो प्रभु में आया तो उसे ऐसा लगा कि मैंने गलत किया है। वो 10-12 हज़ार रुपए लेके वो वहाँ की म्युनिसिपल में जाके डाल के आया। प्रभु मेरे को नहीं चाहिए। मेक योर कॉन्शियस क्लियर, अपने विवेक को शुद्ध रखिए। पौलुस कहता है, उस बाप दादाओं के ईश्वर की सेवकाई कर रहा हूं और मैंने सदा अपने विवेक को शुद्ध रखा है, पौलुस कहता है। ठीक है, तो प्लीज एक कन्फेशन करके उठ जाइए। अपने बाजू वाले को बोलो, जो अदन में हो रहा है वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। सबने बोला? आइए, जितनों ज्यादा आत्मिक हैं, जिन्होंने नहीं बोला भी वो बोलिए। बोलो अपने बाजू वाले को, जो अदन में हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए।